क्लास नंबर 4th है। आज की क्लास के अंदर हमने देखना है कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है और ट्रेडिंग व्यू जो है वो किस चीज़ के लिए होता है और हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो आज का जो लेक्चर है हमारा इंपॉर्टेंट है। सीधा लेक्चर के ऊपर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर हैं तो आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लेनी है। अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स जो है स्टार्ट किया हुआ है। ओके, सो लेक्चर के ऊपर आते हैं। सिंपल एक वेबसाइट है जिसको ट्रेडिंग व्यू बोलते हैं। ठीक है, आपने गूगल के ऊपर आना है। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन होगा कि हम इसको मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और पीसी के अंदर भी, पीसी पे और लैपटॉप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। जी, आप इसको लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं और पीसी के ऊपर भी जो है वो कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है इसको पीसी या लैपटॉप के ऊपर ट्राई करें। ओके। ज़्यादा बेहतर तरीके से जो आप एनालाइज कर सकेंगे किसी भी करेंसी पेयर को, किसी भी पेयर को। ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि आप इसको जो है वो पीसी या लैपटॉप के ऊपर ट्राई करें। अगर आप लोगों के पास पीसी और लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि इनिशियल स्टार्ट है तो आप इसको जो है मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर से इसकी ऐप भी आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी। ओके, सिंपल वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग व्यू। आपने गूगल के ऊपर आके सर्च कर लेना है। अच्छा, अब ये पहली पहली वेबसाइट आप लोगों के सामने आएगी, उसका लोगो जो है वो नोट डाउन कर लें, ट्रेडिंग व्यू के नाम से। अब ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू जो है एक वेबसाइट है। ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट है जो ऑलमोस्ट दुनिया का हर बंदा, हर ट्रेडर, सॉरी बंदा नहीं, हर ट्रेडर यूज़ करता है। किस चीज़ के लिए यूज़ करता है? किसी भी करेंसी पेयर को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करती हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, तो आप लोगों को जो है वो इस वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। वो इस वजह से पड़ती है कि आपने सपोज़ करें कि गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी है। तो आप ऐसे आँखें बंद करके ब्रोकर के ऊपर जाके जो है वो ट्रेड तो नहीं खोल देंगे ना। पहले आप उसके लेवल देखेंगे कि आपको कौन से लेवल से गोल्ड को बाय करना चाहिए, कौन से लेवल से गोल्ड को सेल करना चाहिए। तो हम गोल्ड के अंदर जो है वो लेवल्स मार्क करते होते हैं। तो वो उसके लिए हमें जो एक वेबसाइट जो है चाहिए होती है। ठीक है, तो उस वेबसाइट को ट्रेडिंग व्यू बोलते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू हमें ये अपॉर्चुनिटी दे देता है कि भाई मेरे पास आओ, अकाउंट क्रिएट करो सिंपल जीमेल के ज़रिए, और यहाँ पे आके जो है वो किसी भी करेंसी पेयर को एनालाइज़ करो, लेवल्स मार्क करो, जहाँ से आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो सारे एरियाज़ जो है हम मार्क कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, ये हमारे पास जो होती है वो ट्रेडिंग व्यू। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है जी, सिंपल जो पहली-पहली वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लोगों का अकाउंट नहीं बना होगा। यहाँ पे जो है आपने सिंपल आके साइन इन कर लेना है। जीमेल के ज़रिए आपने इसके ऊपर जो है वो अकाउंट बना लेना है। जब अकाउंट बना लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आके सर्च बार आप लोगों को मिल जाएगी, प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी, ये ब्रोकर्स, ये सारी चीज़ें मिली। इनको साइड पे करो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बस वही चीज़ें सीखनी है जिनकी हमें जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल सर्च बार के अंदर आना है आपने। अब यहाँ पे आके आपने जो है वो को जिस करेंसी पेयर का आपने एनालाइज़ करना है, करेंसी पेयर के लेवल्स मार्क करने हैं, उसको यहाँ पे जो है आपने सर्च कर लेना है। जैसे कि मैंने भाई करना है, हम यूरो की एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हम इसका जो है बहुत ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं, तो आपके लिए आसानी होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, यूरो वर्सेस यूएसडी जो है वो सर्च कर लेना है और इसको ऑल पे ही रहने देना है। ओके? तो यूरो यूएसडी आपने जो है वो सर्च कर लेना है, तो आप लोगों के पास जो है ये पेयर खुल के आ जाएगा। ओके? EUR USD, सॉरी, इस तरीके से आपने सर्च करना है। वो जो स्लैश मैंने डाली थी वो नहीं डालनी आपने। यूरो यूएसडी जो है आपने इस तरीके से सर्च करना है तो आप लोगों के पास आ जाएगा इस तरह चार्ट। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट चार्ट्स मिल रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट जो है ब्रोकर्स मिल रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है कि भाई इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अयांडा को आप यूज़ कर सकते हैं या फिर FXCM को, इन्हीं दो को यूज़ करो। कर तो हर किसी को ये नीचे वाले भी कर सकते हैं, लेकिन हमने उनकी तरफ जाना ही नहीं है। तो हमने किसकी तरफ जाना है, जो एंडा या FXCM, इन दोनों में से जो भी आपको चार्ट जो है वो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ओके, अब आपने फिर इसके ऊपर क्या करना है जी, लॉन्च चार्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के पास जी खुल के आ गया यूरो यूएसडी। ठीक है, यूरो की जो पेयर है वो खुल के आ गया। अब यहाँ पे देखो कि भाई मुझे ये लगता है कि भाई ये वाला जो लेवल है, इस लेवल से यूरो को ऊपर जाना चाहिए। तो मैंने लेवल मार्क करके रखा हुआ है। अब मैं मुझे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 15 दिन लगे, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी तो मैं देखूँगा, फिर कन्फर्मेशंस देखूँगा, जो-जो चीज़ें मैंने ट्रेडिंग के अंदर सीखी हैं, ठीक है, बैक टेस्ट की हैं, उनको फिर मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा, क्या ये लेवल वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेवल मैंने मार्क करके रख दिया। तो लेवल मार्क करने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? मुझे ट्रेडिंग व्यू की ज़रूरत पड़ी। ओके।
तो लेवल मार्क करके मैंने रख दिया। अब जब मार्केट इस एरिया के ऊपर आएगी, ठीक है, मैं कंफर्मेशन लेके अपनी ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, ये लेवल मैंने मार्क करके रखा हुआ था कि भाई मार्केट यहाँ से गिरेगी, तो मार्केट यहाँ पे आई, ऊपर गई थोड़ा, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखेगी, यहाँ से नीचे गिरे, फिर ऊपर दी, फिर इसी एरिया से जो है वो नीचे गिरे। तो हमने क्या, हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दे देता है, सॉरी, हाँ, वो प्रोवाइड कर देता है, सारे टूल प्रोवाइड कर देता है कि आप इस उन टूल्स को यूज़ करके जो है यहाँ पे अपने लेवल्स मार्क करें, अपनी प्राइस फाइंड आउट करें कि आपने कहाँ से बाय और सेल करना है। ओके, ये मैं सारी जो रिमूव कर देता हूँ। ओके, सिंपल इस तरह आप लोगों के सामने जो है वो आ जाएगा। अच्छा, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आप लोगों के पास इंटरफेस चेंज होगा। मैंने इसकी सेटिंग वगैरह जब वो चेंज की हुई है। अब टूल्स का मैंने वर्ड यूज़ किया तो आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होंगी कि भाई टूल क्या, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। टूल मीन हमें कुछ ऐसे टूल्स चाहिए होते हैं जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही हैं, जो हमें लेवल मार्क करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि ये वाला टूल है, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, ये टूल हम स्पोर रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। अब एक और वर्ड मैंने यहाँ पे बोल दिया, काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे इस फील्ड के अंदर आप पुराने होते जाएंगे, आप लोगों के लिए चीज़ें ईजी होती जाएंगी। ठीक है, ये मैंने सपोर्ट लगा दी, ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दी। ठीक है, ये हमारे पास टूल आ गया। मैंने कि हमने जो है वो एरिया मार्क करने के लिए हमने इसको यूज़ कर लिया कि भाई इस एरिया से ऊपर जाएगी, इस एरिया से नीचे जाएगी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों ने देखा था, ये वाला एरिया मार्क करके रखा हुआ था, ये मैंने एरिया मार्क कर दिया। चलो जी, अब मैं सोने चला जाता हूँ, तो एरिया लगा रहेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं कंफर्मेशन दे के यहाँ से ट्रेड कर लूँगा। अब मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये वाला जो एरिया है, ये जो गैप बचा हुआ है, इसको एफ बोलते हैं। यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे गिरी, मैं इस एरिया को भी मार्क करके रख लेता हूँ। ठीक है, इसकी मैं जो है वो कलर वगैरह चेंज करना चाहूँ वो कर सकता हूँ अपने लिहाज से। जब चीज़ों के अंदर घुसोगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, और चीज़ों की समझ कब आएगी, जब खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से पंगे लोगे। ओके, ये चीज़ ठीक है। अब इस एरिया से गिरेगी, मैंने वो लेवल मार्क कर दिया। अच्छा, अब ये टूल आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, इसको भी आप लोगों ने जो है वो मार्क करके रख लेना है। ठीक है, मार्क मीन के फेवरेट के अंदर ऐड कर लेना, रेक्टेंगल टूल है। ठीक है, ये आप लोगों ने कहाँ पे आना है जी, मुझे भी ज़रा देखने दो। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को जल्दी-जल्दी बताता चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो कौन-कौन सी टूल्स हैं वो फ़ेवरेट के अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को वही टूल बताऊँगा जिनकी हमें ज़रूरत पड़नी है। ओके, ट्रेंड लाइन हमारे पास पहला टूल है। ठीक है, इसको इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये जो स्टार बना हुआ है तो यहाँ पे फ़ेवरेट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये आया हुआ है। मैं यहाँ पे देखेंगे इसको करता हूँ तो ये रिमूव हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ गया। ओके, ये वाला टूल है आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद हॉरिज़ॉन्टल रे है, इसका भी यूज़ है, इसको भी छोड़ दो, बल्कि यही कर लो फ़िलहाल, ट्रेंड लाइन कर लो। ओके, अच्छा, ये टूल हो गया। उसके बाद इसको भी छोड़ो फ़िलहाल, ये आपके काम की चीज़ नहीं है अभी स्टार्ट के अंदर। अच्छा, लॉन्ग पोज़ीशन, शॉर्ट पोज़ीशन, ठीक है, ये डेमो ट्रेडिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। इनको भी आप लोगों ने जो है मार्क कर लेना है। ठीक है, वीडियो देखते जाएँ, साथ-साथ मार्क कर लें। अब ये टूल क्या है, कुछ ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाता, आप लोगों को जल्दी-जल्दी बता देता हूँ। जैसे कि शॉर्ट का टूल है, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, तो मैं यहाँ से जो है वो टूल लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आप चीज़ें जो हैं वो अपने माइंड के अंदर बिठा लीजिएगा या लिख लीजिएगा। अब शॉर्ट का टूल किस चीज़ के लिए है? वो ये है कि आपको जो है वो वो बता देता है कि प्राइस बता देता है कि आप इस प्राइस पे जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, या मतलब कि अगर आप जो स्टॉप लॉस रख रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, जो आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, आप जो टीपी रख रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, और जहाँ से आप ट्रेड ले रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। अब देखिएगा 1.15304 ये वो लेवल है जहाँ से हम ट्रेड ले रहे हैं। अब ये ऊपर यहाँ पे देखिए कि लेवल सॉरी प्राइस है वो हाईलाइट होगी 1.15953, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, ये भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो टूल हमारे पास किस लिए होगा, लॉन्ग पोजीशन वाला, शॉर्ट पोजीशन वाला, वो हमें प्राइस बता देता है कि यहाँ पे आपका टीपी आ सकता है, या टीपी आप अगर टीपी लगाएंगे, ठीक है, यहाँ तक टीपी रखते हैं तो इसकी प्राइस ये होगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मैं अगर ये टीपी रखता हूँ तो ये इसकी प्राइस है। ठीक है, और अगर इसको मैं ऊपर करता हूँ तो प्राइस चेंज हो जाएगी, इसको मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो मीन के आप यहाँ पे अपना टीपी रख रहे हैं तो इसकी ये प्राइस है, और यहाँ पे अगर आप टेक प्रॉफिट लगा रहे हैं तो इसकी ये प्राइस है। और ये हमने लगाने कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे नहीं लगाने होते, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर नहीं लगाने होते, हमने ये ब्रोकर के ऊपर लगाने होते हैं। ठीक है, जब आप ट्रेड लगाते हैं ना तो प्राइस वगैरह जो है आप वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, कि मेरा ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, मेरा टीपी आना चाहिए ब्रोकर के ऊपर। ये आपको जो है वो जस्ट यहाँ पे अपने प्रैक्टिस करनी होती है, यहाँ पे आइडिया लेना होता है ट्रेडिंग व्यू से। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू हमारी इसलिए जब इस चीज़ों की हेल्प इन चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद प्राइस रेंज टूल है, इसको आपने लगा लेना है।
इसका भी यूज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी-जल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने बताना, ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। बस ये आपको ये बताता है कि कोई भी कॉइन, कोई भी करेंसी पेयर या गोल्ड की एग्ज़ाम्पल लें तो वो कितने परसेंट ऊपर गया है, कोई भी कॉइन जो है वो कितने परसेंट ऊपर गया है, कोई भी करेंसी पेयर जो है वो कितने परसेंट ऊपर गया है। ठीक है? अब कॉइन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वो क्रिप्टो के लिए होता है। कॉइन को ज़रा साइड पे कर दो, कोई भी करेंसी पेयर कितने परसेंट ऊपर गया है, ठीक है? या गोल्ड कितने परसेंट ऊपर गया है, ठीक है? कोई भी कमोडिटी कितने परसेंट ऊपर गई है, कितने परसेंट नीचे आई है। अब यहाँ से लेके इसको ज़रा थोड़ा-सा साइड पे करो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ से मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ तक जी 1% जो है वो यूरो के अंदर चेंज आया है। 1% यूरो जो है वो बढ़ा है, यूरो की 1% प्राइस बढ़ी है। और ये कितने पिप है, यहाँ पे साइड पे ना पिप शो हो रहे होते हैं, तो पिप के ऊपर जो है वो अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, पिप भी हम काउंट करते हैं प्राइस रेंज टूल से, तो ये भी हमारे पास काम का टूल है। ठीक है, ये वाले टूल्स आप हाईलाइट कर लो, काफ़ी एक मैंने ब्रश भी किया हुआ है। ये आपका काम का नहीं है, मैंने इस वजह से किया कि मैंने आप लोगों को गाइड करना होता है। पाथ है, इसको भी साइड पे करो। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो आप हाइलाइट कर लीजिएगा, या हॉरिज़ॉन्टल रे को भी कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों के काम आ जाती है। कैसे काम आ जाती थी, जैसे कि ये हमने रेक्टेंगल टूल का यूज़ किया था। तो यहाँ पे ये साइड पे प्राइस भी बता देता है कि इस प्राइस के ऊपर जो है आपने अपना लेवल मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से आप अपनी जो है इस लेवल से इस प्राइस से जो है बाय करना चाह रहे हैं, तो आप लेवल मार्क करके रख लेते हैं हॉरिज़ॉन्टल रे के ज़रिए। ओके, ठीक है? तो इन जो टूल्स हैं इनको आपने जो है वो हाइलाइट कर लेना है। ओके, और जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आगे जाके आप लोगों को बता दूँगा। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अब यहाँ से ट्रेडिंग व्यू को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने जब अकाउंट बनाया होता है वो शो होता है। यहाँ पे यहाँ जब आप आएँगे तो यहाँ पे आके आप जो पेयर्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं गोल्ड को कर लेता हूँ, और गोल्ड के लिए जो हम यूज़ करते हैं XAUUST, ठीक है? ये हमारे पास गोल्ड आ गया, XAUUST। ये ओएंडा है, FXCM है। बस इन दोनों में से जो आप करना चाहें वो आप जो यूज़ कर सकते हैं। अब गोल्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जी गोल्ड आ गया। ओके मेरे भाई, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब कोई भी करेंसी पेयर आप सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें कि इसको छोड़ दो, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये भी काम की चीज़ नहीं है। अब ये यहाँ पे आपके काम की चीज़ हो सकती है, आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें शो नहीं होंगी। ठीक है? अच्छा, लेक्चर थोड़ा-सा बड़ा होगा, इम्पोर्टेंट लेक्चर है, और पूरी मतलब कि आपकी आगे इस फ़ील्ड के अंदर आगे जाके काम आने वाला है। हो सके 2 दफ़ा देख लीजिएगा, आपके काम की चीज़ है, सीधा बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये टाइम फ्रेम्स आप लोगों को शो नहीं होंगे। जो टाइम फ्रेम्स मैंने मार्क किए हुए हैं या हाइलाइट किए हुए हैं या फ़ेवरेट के अंदर ऐड किए हुए हैं, आप भी उनको कर सकते हैं, आपके काम आएँगे। बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो स्टॉप करके कर लीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास सेकंड्स आएँगे, सेकंड वाले को आपने कर देना है स्किप। 1 मिनट वाला आपने कर देना है, 2 मिनट को छोड़ देना, क्योंकि ये पेड के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, जो पेड वर्ज़न है ट्रेडिंग व्यू का। 3 मिनट को, 5 मिनट को, 15 को कर दीजिएगा, 30 को कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद 1 आवर को कर देना है आप लोगों ने, फिर 4 आवर को कर देना है। 1 डे और 1 वीक, इनको आपने जो है वो हाइलाइट कर देना है। हाइलाइट कर देंगे, ये ऊपर-ऊपर आ जाएँगे। अब देखो, अब ये जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 मिनट से, ठीक है? इसको रीसेट के ऊपर क्लिक कर दें। अब मैंने क्लिक किया 1 मिनट। अब 1 मिनट का क्या मतलब है? अब 1 मिनट का मतलब ये है कि अब हमारे पास जो हर कैंडल है, अब इसको मैं यहाँ से एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। अब ये जो कैंडल है हमारे पास, वो कितने मिनट की है? 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है? ये टाइम चल रहा है। अब 54 सेकंड बाद, 52 सेकंड बाद हमारे पास दूसरी कैंडल जो है, वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कैंडल जो चल रही है ना, इसका ये टाइम चल रहा है, ठीक है? ये देखिए 46 सेकंड, 45 सेकंड। ये हमारे पास 1 मिनट की 1 कैंडल है। ये 1 मिनट की 1 कैंडल है, ठीक है? 1 मिनट की 1 कैंडल है। तो ये टाइम फ्रेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों के काम आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अब 1 मिनट के अंदर मैं यहाँ पे ये वाला लेवल लगा लेता हूँ। मुझे लगता है कि इस एरिया से मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे मार्केट को आने में कितना ही टाइम लगेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट लग जाएँगे। जैसे कि हम इन कैंडल्स को गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे कि 10 मिनट लगे। तो हो सकता है कि मार्केट को 10 मिनट, 15 मिनट इस लेवल के ऊपर आने में लगे। तो 10-15 मिनट तो आप चार्ट के सामने बैठ ही सकते हैं ना, ठीक है? आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, 1 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के अपना लेवल मार्क करके बैठ जाएँगे कि भाई इस एरिया के ऊपर आएगी, मैं जल्दी से बाय कर लूँगा, ठीक है? यहाँ से आप जो है वो बाय कर सकते हैं। अपना टीपीएसएल लगाएँगे, चले जी, मार्केट आई, आपने बाय किया, चलो जी, टीपी और एसएल आपने सेट किया जाके अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अब 3 मिनट, आप कहते हैं कि नहीं भाई 1 मिनट के अंदर नहीं करना चाहता। अब हर कैंडल कितने मिनट की बन रही है? अब हर कैंडल आप लोगों के पास 3 मिनट की है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो ये टाइम यहाँ पे चल रहा है, 1 मिनट 35 सेकंड, ओके? अब ये हर कैंडल 3 मिनट की है। तो आप कहते हैं कि भाई ये वाला एरिया, पहले भी मार्केट इस एरिया से ऊपर गई थी,
अब भी इस एरिया से ऊपर जा सकती है। 2-3 दफ़ा मार्केट जब इस एरिया से ऊपर गई है, ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर जा सकती है इस एरिया। तो अब 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के बैठ जाएँ, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, ठीक है। 9 से 10 मिनट लगे, ऊपर गई। अब 3 मिनट की हर कैंडल है। ओके, अब टाइम फ्रेम्स की आप लोगों को इम्पोर्टेंस है वो आगे जाके समझ आती जाएगी, ठीक है। अब 3 मिनट का हमने चार्ट खोला, देखें चार्ट थोड़ा सा श्रिंक हो गया। अब मैं 5 मिनट का खोलूँगा, अब देखो चार्ट और श्रिंक हो गया, वो वही का वही लेवल लगा हुआ है। 5 और 5 10 मिनट की, 10 मिनट में मार्केट ऊपर पहुँच गई थी। अब हर कैंडल कितने मिनट की होगी? 5 मिनट की। 3 मिनट 50 सेकंड बाद नई कैंडल बन जाएगी। अब 15 मिनट की, अब 15 मिनट की देख लो भाई, अरे भाई चार्ट और श्रिंक हो गया हमारे पास। ये 15 मिनट की एक कैंडल, ये 15 मिनट की दूसरी कैंडल, ये दूसरी कैंडल चल रही है। अब इसी कैंडल को अगर हमने देखना है, इसी कैंडल को ज़रा देखो, इसी कैंडल को अगर हमने देखना है, तो अगर हम 1 मिनट के अंदर देखेंगे तो भैया ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही 15 मिनट की कैंडल के अंदर क्या-क्या हो गया, ठीक है। रेड कैंडल भी बनी है, ग्रीन भी बनी है। लेकिन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इसको मैं ज़रा हाइलाइट कर दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इसको 15 मिनट में देखें, तो देखो ये हमारे पास एक ही कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है। यहाँ पे वो वहाँ पे तो देखो रेड भी बनी हुई है, ग्रीन भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रीन ही बनी हुई। समझ आ रही है ना? तो ये होते हैं हमारे पास टाइम फ्रेम। अब 30 मिनट की खोलोगे तो सिर्फ एक कैंडल आपको नज़र आएगी यहाँ पे, चार्ट और श्रिंक हो गया। ओके मेरे भाई, तो ये चीज़ है। अब 1 आवर की, 4 आवर की, तो दोबारा एक चीज़ बता दूँ कि टाइम, ये जो टाइम फ्रेम्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस आपको आगे जाके समझ आएगी। जब आप मैं सिखाऊँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने जो है वो कैसे इन टाइम फ्रेम्स को यूज़ करना है एक अच्छी ट्रेड ढूँढने में। ओके, अब 1 डे 1 वीक, उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे, इसके ऊपर हम कैंडल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो बार्स आ जाता है। अब मैं इस ये मतलब कि ये जो कैंडल्स हैं इनकी शक्ल चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो गई। बार के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऐसी आ जाएँगी, कैंडल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऐसी आ जाएँगी, होलो कैंडल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऐसी आ जाएँगी। तो आपने इसको कैंडल ही रहने देना है, पंगे लेने की ज़रूरत नहीं। एक और चीज़ यहाँ पे इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर क्या चीज़ होती है ये भी जल्दी-जल्दी एक्सप्लेन कर दूँ। इंडिकेटर मीन इंडिकेशन, इंडिकेटर आपकी हेल्प करते हैं किसी भी ट्रेड को लेने में। अब बहुत ज़्यादा इंडिकेटर है, बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स, बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स आपको दिखा रहे होंगे, ये ले लो जी, ये ले लो, इतने में मिलेगा, ये ले लो, ये हो गया, वो हो गया, फजूल चीज़ें, कुछ भी नहीं चाहिए आप लोग। एक ही इंडिकेटर मेरे भाई काफ़ी है, जब आप चीज़ें सीख जाएंगे ना आपको समझ आ जाएगी। ये देख लो मेरे पास फेवरेट में कौन सा वॉल्यूम ऐड है, सिर्फ वॉल्यूम, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर वॉल्यूम। इसके अलावा एक और इंडिकेटर है RSI, उसका भी यूज़ होता है लेकिन मैं उसका नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है जब आप चीज़ें सीख जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी होती जाएंगी, ठीक है। आप इंडिकेटर का समझ आ गई, जो आपको इंडिकेशन देता है, आपकी हेल्प करता है, ठीक है, ट्रेड लेने में। इंडिकेटर यहाँ पे हो जाते हैं, तो इसको आप जो है वो यहाँ पे आएँगे, जो भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे कि वॉल्यूम सर्च करेंगे आ जाएगा, लगाएँगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे इंडिकेटर लग जाएगा यहाँ पे। ये देखिए मैंने हाइड किया, अब मैं क्लिक करूँगा तो ये इंडिकेटर आ गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह आप जो भी इंडिकेटर लगाओगे तो वो यहाँ पे आपके पास नीचे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। या डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, वो कहीं ऊपर शो होते हैं, कई कैंडल्स के ऊपर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बस दफ़ा करो, छोड़ो। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करो, इसको भी दफ़ा करो। अलर्ट छोड़ो, अलर्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। रिप्ले, बार रिप्ले ये होता है कि आपने जो है वो डेमो ट्रेडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अभी आप सीख रहे हैं ना, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है वो देखना चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ है, ठीक है। तो आप जो है बार इंडिकेटर यहाँ पे लगाएँगे, रिप्ले लगाएँगे तो यहाँ पे देखें, ठीक है, ये एरिया कैंसल हो गया। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप देखेंगे असल में ये है कुछ टाइम फ्रेम्स के अंदर वो प्रीमियम है, ठीक है, मतलब कि पेड है, तो कुछ टाइम फ्रेम्स के अंदर फ्री है। तो ये भी मतलब कि यूज़ आप इसको कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल स्टार्टिंग के अंदर इसको भूल जाओ, बल्कि हम इसको डिस्कस ही नहीं करते, दफ़ा करो। ओके मेरे भाई, इसको डिस्कस ही नहीं करना हमने। ओके, दफ़ा करो जी। उसके बाद यहाँ पे अननेम्ड के नाम से आ रहा होगा। इसके अंदर आके आपने सिर्फ़ ऑटो सेव को जो ऑटो सेव है उसको ऑन कर देना है। ऑटो सेव क्या है जी? आपने चार्ट के ऊपर सारा कुछ ड्रा किया, लाइट चली गई। अब दोबारा जब आएँगे अगर ऑटो सेव नहीं होगा, तो जो चीज़ें आपने जो एरियाज़ मार्क किए होंगे, अब ये वाला एरिया पता नहीं कितने दिन से मार्क किया हुआ है, ठीक है? जब अगर लाइट चली गई, आपने ऑटो सेव ना ऑन किया, तो सारी जो आपने एरियाज़ निकाले होंगे वो आपको शो ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑटो सेव ऑन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन है, आपको कोई टूल नहीं मिल रहा, ठीक है? जैसे कि रेक्टेंगल टूल था हमारा, ठीक है? वो नहीं मिल रहा, वो यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन सर्च कर सकते हैं, वो यहाँ पे टूल आ जाएगा। आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जल्दी-जल्दी बता देता हूँ। सिंबल्स हैं, इसके अंदर ये जो शेप है इनकी, ये जो कैंडल्स की, वो उनको आप चेंज कर सकते हैं। इसकी तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेटस लाइन को भी छोड़ दो।
उसके बाद जी स्केल के ऊपर आ जाते हैं, इसको भी छोड़ें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, अलर्ट्स को भी छोड़ दें, इवेंट्स को भी छोड़ दें, दफ़ा करो, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको फुल स्क्रीन मोड, ये जी हमारे पास फुल स्क्रीन मोड हो गया, ये हमसे यहाँ पे जो ही हैं वो गायब हो गए। इसके एस्केप का बटन जब क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, तो कैमरे के अंदर आप जो है कोई भी इमेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके आप जो है वो किसी को भी सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे सेंड करना चाहते हैं, सपोज़ करें कि भाई ये चेक करो कि मैंने ड्रिल ली है, सही है नहीं है, तो ये डाउनलोड हो जाएगी, कॉपी भी कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ओके, तो ये बाकी यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनको दफ़ा करो मेरे भाई। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनको दफ़ा करो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं मेरे भाई, दफ़ा करो। बस ये ट्रेडिंग व्यू है। समझ आ गई ट्रेडिंग व्यू की वीडियो हमारी लंबी क्यों हुई? इस वजह से हुई कि ये काम की चीज़ थी। ओके, सो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़।